ये अर्थ को ऐसे डिवाइड कर रखा है 0 डिग्री, तो यहाँ से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, ये है टॉरेट जोन। ये पूरा टॉरेट जोन। फिर ऊपर है यहाँ पे टेम्परेट जोन 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ तक, ये है टॉरेट टेम्परेट जोन। एंड फिर उसके बाद है 90 डिग्री तक, 60 डिग्री नॉर्थ तो साउथ, तो 90 डिग्री यहाँ पे है पूरा फ्रिजिड जोन। इसके बाद है तो पहले सबसे पहले बीच में टॉरेट जोन, टॉरेट जोन के बाद आता है इधर टेम्परेट जोन और उसके बाद आता है फ्रिजिड जोन। तो लैटिट्यूड का अगर देखा तो जैसे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री पे देखे तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं होता क्योंकि यहाँ पे हर दिन 2 से 4 बारिश होती है, तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर इक्वेटर के पास ज़्यादा होता है, 0 डिग्री पे नहीं। तो टेम्परेचर 0 डिग्री पे ज़्यादा होता है, यहाँ पे 90 डिग्री पे बहुत कम होता है क्योंकि जो सन की रेडिएशन है वो स्लैंटिंग पड़ती है। मतलब एक तो डायरेक्ट पड़ती, मतलब वही रेस छोटे एरिया पे पड़ी है, यहाँ पे बहुत बड़े एरिया पे बहुत कम रेस पड़ती है, इसलिए लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है टेम्परेचर। फिर ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर भी टेम्परेचर डिपेंड करता है कि कितने एरोसॉल्स हैं, वाटर वेपर है कि नहीं है, डस्ट है कि नहीं है, क्लाउड्स हैं, तो ये सब अफेक्ट करते हैं ट्रांसपेरेंसी। तो अगर अगर मॉलिक्यूल है उस पर सनलाइट पड़ रही है और अगर जो वेवलेंथ ऑब्स्ट्रक्टिंग पार्टिकल की वो कम हो, ऑब्स्ट्रक्टिव पार्टिकल की वेवलेंथ कम हो, तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, पूरा रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अगर वेवलेंथ ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिव पार्टिकल ज़्यादा हो, द रेडियस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग पार्टिकल से ऑब्स्ट्रक्टिव, अगर जो रेडिएशन का वेवलेंथ है अगर वो ज़्यादा हो देन द रेडियस देन द ऑब्स्ट्रक्टिव पार्टिकल, तो स्कैटरिंग हो जाएगी। मतलब वेवलेंथ ज़्यादा थी तो स्कैटरिंग हो जाएगी, वेवलेंथ अगर कम थी इसकी रेडियस से तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अगर पार्टिकल्स हुए लाइक CO2, वाटर मॉलिक्यूल्स, H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लाउड्स हो, ओजोन हो, तो ये एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कुछ कुछ जो भी रेडिएशन आती है कुछ एब्जॉर्ब होती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है एंड कुछ स्कैटर्ड हो जाते हैं। स्कैटरिंग कब होती है? जब जो वेवलेंथ है वो बड़ी हो रेडियस से ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिंग पार्टिकल। जब स्कैटरिंग कब होती है? जब रेडिएशन ज़्यादा हो, वेवलेंथ ज़्यादा हो देन द रेडिएशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग पार्टिकल, तो क्या होगी? स्कैटरिंग हो जाएगी। एंड रिफ्लेक्शन कब होता है? जब वेवलेंथ कम हो ऑफ द रेडियस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग पार्टिकल, तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मतलब रेडियस ज़्यादा है तो वो रिफ्लेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, मतलब रेडियस ज़्यादा है तो ये इसको रिफ्लेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखेगी। रेडियस कम होगी तो स्कैटर हो जाएगा क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा नहीं है, मतलब रेडियस ज़्यादा नहीं है, वेवलेंथ ज़्यादा है। रेडियस ज़्यादा होगी एंड वेवलेंथ कम होगी तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो लैंड एंड सी डिफरेंशियल, क्योंकि अल्बीडो जो होता है वो लैंड का ज़्यादा होता है, मच ग्रेटर देन लैंड का अल्बीडो, मतलब रिफ्लेक्ट करने की कैपेसिटी लैंड की बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ओशन। ओशन क्या होते हैं? बहुत सारे लेयर्स में अप टू 100 मीटर तक कम से कम गर्म होता है पानी, तो ये इसकी अल्बीडो इतनी ज़्यादा नहीं होती। रिफ्लेक्ट करने की कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होती है? अल्बीडो। एंड सबसे ज़्यादा अल्बीडो किसकी होती है? स्नो की। 70 to 90% स्नो रिफ्लेक्ट कर देता है, तो स्नो की अल्बीडो है। एंड पेंट्रेशन ऑफ सनलाइट कम से कम 20 मीटर तक होती है, पानी में 20 मीटर तक होती है पेंट्रेशन ऑफ सनलाइट। इसलिए जो लैंड होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा भी हो जाता है, लेकिन ओशन के साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए ओशन की जो एनुअल एंड डायurnal टेम्परेचर जो होता है ओशन का वो बहुत कम होता है। फिर अर्थ की डिस्टेंस कितनी है सन से? जैसे सन है और ये अर्थ है, तो एपिलियन होता है, एक पेरिलियन होता है। एपिलियन मतलब दूर होता है, एपिलियन होता है, एंड पेरिलियन मतलब पास में होता है। पेरिलियन कब होता है? 3 जनवरी को। पेरिलियन होता है 3 जनवरी को, ये पास में होता है, तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम समर्स होती है साउथ में। एंड पेरिलियन होता है 4 जुलाई, तो यहाँ पे ये एपिलियन होता है, मतलब दूर होता है सन। सन सबसे ज़्यादा फारदेस्ट होता है 4 जुलाई, सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होता है अर्थ के 3 ऑफ जनवरी और 4 जुलाई। फिर सनस्पॉट हर 11 साल में सनस्पॉट आते हैं, हर 11 साल में बहुत ज़्यादा सोलर स्टॉर्म्स क्रिएट होते हैं, वहाँ पे डार्क स्पॉट क्रिएट होते हैं, जहाँ पे सोलर रेडिएशन बहुत तेज़ी से निकलती है, वहाँ पे वो ठंडा हो जाता है, डार्क स्पॉट्स क्रिएट होता है। हर 11 साइकिल में साइकिल होती है। एल्टीट्यूड पे भी ज़्यादा डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा एल्टीट्यूड बढ़ जाएगी टेम्परेचर कम तो होता जाएगा। और एल्टीट्यूड किससे डिटरमाइन करता है? मीन सी लेवल टेम्परेचर से। जैसे हाई, अगर ये हम कोस्ट लाइन देखें तो ये कोस्ट लाइन है, तो ये हाई टाइड लाइन है एंड ये लो टाइड लाइन है। तो मीन सी लेवल से हम एल्टीट्यूड देखते हैं। मीन सी लेवल से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ता है टेम्परेचर कम होता है।
एटमॉस्फेयर कम होता जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सन के पास तो जा रहे हैं ऊपर जाते जाते, लेकिन जो अर्थ है वो हीट होता है आउट गोइंग सोलर रेडिएशन से, इनकमिंग सोलर रेडिएशन से हीट नहीं होता है, सिर्फ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हीट होता है। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, जैसे ये कॉलम ऑफ एयर का अगर देखें तो ये है ए, ये बी सी डी, तो इधर ए वाले पे बी सी डी इन तीनों का प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर ज़्यादा है। लेकिन अगर डी देखो तो एयर बहुत ज़्यादा लेस डेंस होगी, यहाँ पे लेस कॉम्पैक्ट होगी, कॉम्पैक्ट कम होगा। तो जब कम एयर है, कम है एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हीट, हीट कम एब्जॉर्ब कर पाएगी, क्योंकि हीट कहाँ से आ रही है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से आ रही है ऊपर, एंड लोअर टेम्परेचर होगा, इसलिए जब हम ऊपर जाएंगे तो लोअर टेम्परेचर होगा, लेस डेंस, लेस कॉम्पैक्ट, लेस एबिलिटी टू ऑब्जर्व हीट एंड लोअर टेम्परेचर। डिस्टेंस फ्रॉम सी देखिए, अगर अर्थ है तो ड्यू टू कॉन्टैलिटी जो मुंबई का टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहता है, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर जो है सी का वो ज़्यादा चेंज नहीं होता, लेकिन दिल्ली का टेम्परेचर रेंज बहुत ज़्यादा वेरी करता है, 30 डिग्री टू 50 डिग्री तक वेरी करता है। लेकिन जो मुंबई का टेम्परेचर है माइल्ड रहता है, सेम रहता है, बिकॉज ऑफ दिस ओशन रीजन। टाइप ऑफ लैंड सरफेस पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर डेंस फॉरेस्ट है तो वो काफ़ी ग्राउंड कूल रहता है, क्योंकि रेडिएशन होती है, सोलर रेडिएशन नीचे जाने नहीं देता। बहुत डेंस फॉरेस्ट है तो सोलर रेडिएशन नीचे नहीं जाएगा, तो ग्राउंड बहुत कूल रहता है। यहाँ पे नीचे वेजिटेशन ग्रो नहीं होता, क्योंकि बहुत ही डेंस जंगल है, तो जमीन पे सोलर रेडिएशन नहीं पहुंच पाता। अगर सिटी में देखें तो सिटी में जो बिल्डिंग्स होती हैं, कंक्रीट ऐसा बना होता है कि रात को भी हीट को रिटेन करके रखता है, तभी इसे हीट आइलैंड बोलने लगते हैं। एंड जो अगर हम देखें गाँव देखें या हम सैंड देखें, तो सैंड में सुबह तो बहुत हीट ऑब्जर्व कर लेगी, लेकिन रात में सारी रेडिएट भी कर देता है सैंड। लेकिन सिटीज़ में ऐसा नहीं होता, सिटी में जो हीट कॉन्ट्रिक्यूटेड स्ट्रक्चर से बने होते हैं बिल्डिंग्स, वो रात को भी हीट रिटेन करते रखते हैं, इसलिए सिटीज़ को अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं। अर्बन हीट आइलैंड सिटीज़ को। एस्पेक्ट कैसा है? एस्पेक्ट मतलब होता है किस साइड फेस कर रहा है सन को। जैसे ये पहाड़ है तो ये सन है, सन इस साइड फेस कर रहा है, तो इस साइड काफ़ी ज़्यादा वेजिटेशन अच्छा होगा, तो इसे बोलते हैं एड्रेट। एंड दूसरा साइड सन नहीं पड़ेगा तो इसे बोलते हैं ऊबैक। जिस टाइम सन पड़ रहा है उसे बोलते हैं एड्रेट, एंड दूसरी साइड को बोलते हैं ऊबैक। तो एड्रेट एंड ऊबैक।